दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इजिप्ट या मिस्र की कला के बारे में। मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, यूरोपीय कला के अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं मिस्र की कला की। तो दोस्तों, जैसे ही आपको मिस्र की ध्यान आता है या मिस्र की कला ध्यान आती है, सबसे पहले आपको ध्यान आते हैं वहां के पिरामिड्स। क्या ध्यान आते हैं? वहां के पिरामिड्स। दूसरा फिर ध्यान आता है तूतेनखामेन या तूते खामेन और उसका सोने का मुखौटा। साथ ही दोस्तों, मिस्र की कला को अंत्येष्टि की कला या अंत्येष्टि संस्कारों की कला भी कहा गया है। कहां की कला को? मिस्र की कला को। तो अब देखिए, मिस्र की कला को अंत्येष्टि की कला भी कहा गया है या अंत्येष्टि की कला कहलाती है। अंत्येष्टि ब्रैकेट में है मृतकों या मृतक या मृतकों संस्कारों की कला कहलाती है। क्या कहलाती है मिस्र की कला? अंत्येष्टि संस्कारों की कला कहलाती है। अगला है मृतकों की पुस्तक भी मिस्र से प्राप्त हुई है। यही आप इसको मिस्र भी कह सकते हैं। मिस्र से प्राप्त हुई है। कहां से प्राप्त हुई है मृतकों की पुस्तक? मिस्र थे। इसको इंग्लिश में कहते हैं बुक ऑफ द डेड। बुक ऑफ द डेड। अगला है मिस्र की सभ्यता नील नदी किनारे पनपी या नील नदी किनारे बसी है। तो दोस्तों देखिए, जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं हैं वो किसी न किसी नदी किनारे ही विकसित हुई या किसी न किसी नदी किनारे ही बसी हैं। अगला है मकबरा का राजकीय विशाल रूप पिरामिड है। या पिरामिड क्या है? तो पिरामिड जो है मकबरे का राजकीय विशाल रूप है। वही पॉइंट यहां दिया है, मकबरे का राजकीय विशाल रूप पिरामिड है। अगला, पिरामिडों का आकार नोकीला होता था। इस टाइप से आपके नोकीला होता था। कैसा होता था पिरामिड का आकार? नोकीला। मिस्र के कारीगर या मिस्र के कारीगरों को हेमूद कहा जाता था। तो मिस्र के कारीगर क्या कहलाते थे? हेमूद। मिस्र के कारीगर या कारीगरों को हेमूद कहा जाता था। हेमूद का अर्थ है हेमूद का अर्थ है कार। अगला है विश्व प्रसिद्ध पिरामिडों का निर्माण फराउनों ने कराया। मिस्र में जो विश्व प्रसिद्ध पिरामिड थे उसका निर्माण राजा फराउनों ने करवाया। किसने कराया? राजा फराउनों ने। अगला है समाधि को मस्तबा कहा जाता था या समाधि को मस्तबा भी कहा जाता था। यहां यह भी हो सकता है मस्तबा समाधि को कहा जाता था। एक बार दोस्तों फिर से दे दिए, जो मिस्र की कला थी, मिस्र की कला को अंत्येष्टि की कला या अंत्येष्टि संस्कारों की कला कहा जाता था या कहलाती थी। अगला मृतकों की पुस्तक और इंग्लिश में है बुक ऑफ द डेड। यही मिस्र से ही प्राप्त हुई। ये एक प्रसिद्ध पुस्तक थी, बुक ऑफ द डेड। अगला है मिस्र की सत्ता नील नदी किनारे पनपी या मिस्र जो है नील नदी किनारे बसा है। अगला है मकबरा राजकीय विशाल रूप है पिरामिड का। मकबरा राजकीय विशाल रूप है पिरामिड का। अगला है, यहां यह भी हो सकता है कि पिरामिड किसका राजकीय विशाल रूप है? पिरामिड किसका विशाल रूप है? तो पिरामिड जो है वो राजकीय जो मकबरे होते थे उनका विशाल रूप है। पिरामिडों का आकार नोकीला होता था। कैसा होता था? नोकीला। मिस्र के कारीगर को हेमूद कहा जाता था।
तो क्या कहा जाता था मिस्र के कारीगरों को या कारीगर को? हेमूत। हेमूत का अर्थ है कार्य या काम। विश्व प्रसिद्ध पिरामिडों का निर्माण राजा फराउनों ने करवाया या फराउनों ने कराया। अगला है समाधि को मस्तबा भी कहा जाता था या मस्तबा किसे कहते थे? तो समाधि को कहा जाता था मस्तबा। अगला है मिस्र की लिपि को पढ़ने के लिए रोजिता शिला की सहायता ली गई, या ये भी हम कह सकते हैं कि मिस्र की लिपि को पढ़ने में रोजिता शिला से सहायता ली गई, या रोजेता शिला की सहायता से मिस्र की लिपि पढ़ी गई। अगला है रोजेता शिला 1798 ईस्वी में मिली। कब मिली रोजेता शिला? 1798 ईस्वी में। अगला विश्व प्रसिद्ध गीजा मिस्र में है। विश्व प्रसिद्ध गीजा कहाँ है? तो विश्व प्रसिद्ध गीजा मिस्र में ही है। अगला गीजा पिरामिडों के लिए प्रसिद्ध है। गीजा क्यों प्रसिद्ध है? तो दोस्तों गीजा जो है वो पिरामिडों के लिए प्रसिद्ध है। अगला विश्व प्रसिद्ध सिम्फेक्स की मूर्ति भी यहीं से मिली। विश्व प्रसिद्ध जो सिम्फेक्स की मूर्ति है वो कहां से मिली? वो आपकी इजिप्ट मिस्र से ही मिली। अगला है सिम्फेक्स एक विशाल नरसिंह की मूर्ति है। क्या है सिम्फेक्स? सिम्फेक्स एक विशाल नरसिंह की मूर्ति है। अगला है मिस्र की लिपि कैसी थी? मिस्र की लिपि गुणाक्षर थी, या मिस्र की लिपि गुणाक्षर है। अगला मिस्र के सबसे बड़े देवता में के रूप में सूर्य को माना जाता है। मिस्र के सबसे बड़े देवता के रूप में सूर्य को माना जाता है, या मिस्र में कर लीजिए आप, मिस्र में सबसे बड़े देवता के रूप में सूर्य को माना जाता है। अगला है मिस्र वासी मृतकों को मम्मी के रूप में सुरक्षित रखते थे। जो मिस्र वासी थे वो मृतकों को कैसे सुरक्षित रखते थे? तो मम्मी के रूप में सुरक्षित रखते थे। कैसे? मम्मी के रूप में। अगला है अमरान या अमृत की कला भी मिस्र की कला को कहा गया, या अमरान या अमृत की कला मिस्र की कला को कहा गया। अगला है मिस्र के राजा को फराओ कहते थे। क्या कहते थे मिस्र के राजा को? फराओ। तो एक बार सिरे से देख लीजिए कि रोजेता शिला की सहायता से मिस्र की लिपि पढ़ी गई, या मिस्र की लिपि को पढ़ने के लिए दोस्तों रोजेता शिला की सहायता ली गई, जिसकी खोज 1798 में हुई, या रोजेता शिला 1798 ईस्वी में मिली। अगला है विश्व प्रसिद्ध गीजा शहर कहाँ है, या विश्व प्रसिद्ध गीजा कहाँ है? तो विश्व प्रसिद्ध जो गीजा है वो आपका मिस्र में है या इजिप्ट में है। अगला है गीजा किस लिए प्रसिद्ध है? प्रश्न इस प्रकार से हो सकता है कि गीजा किस लिए प्रसिद्ध है? तो गीजा जो है पिरामिडों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? पिरामिडों के लिए। विश्व प्रसिद्ध सिम्फेक्स की मूर्ति कहां से मिली? तो विश्व प्रसिद्ध जो सिम्फेक्स की मूर्ति है दोस्तों वो मिस्र से मिली। अगला है सिम्फेक्स की मूर्ति क्या है? सिम्फेक्स क्या है? तो सिम्फेक्स एक विशाल नरसिंह की मूर्ति है। किसकी? नरसिंह की। अगला है मिस्र की लिपि कैसी थी? तो मिस्र की लिपि गुणाक्षर थी। अगला है मिस्र में सबसे बड़ा देवता के रूप में किसे माना जाता है? तो मिस्र में सबसे बड़े देवता के रूप में सूर्य को माना जाता है। किसको माना जाता है? सूर्य को। अगला है मिस्रवासी या मिस्र के लोग मृतकों को या मरे हुए लोगों को सुरक्षित रखने के लिए क्या करते थे? तो मृत के जो मिस्रवासी थे वो मृतकों को मम्मी के रूप में सुरक्षित रखते थे। किसके रूप में? मम्मी के रूप में। अगला अमरान या अमृत की कला भी मिस्र की कला को कहा गया, या अमरान या अमृत की कला भी मिस्र की कला ही है। अगला है मिस्र के राजा को फराओ कहा जाता था। क्या कहा जाता था मिस्र के राजा को? फराओ।
हम बात कर रहे हैं इजिप्ट की कला के बारे में। तो इजिप्ट की जो मुख्यता है, या सॉरी, इजिप्ट की कला मुख्यता कैसे सुरक्षित है या कहाँ सुरक्षित है? तो इजिप्ट की कला मुख्यता पिरामिडों में, रंगीन मूर्तियों में तथा रंगीन रिलीफ में सुरक्षित है। कैसे सुरक्षित है? पिरामिड के रूप में, रंगीन मूर्तियों के रूप में तथा रंगीन रिलीफ चित्रों में सुसज्जित है। अगला है प्रथम तथा द्वितीय राजवंश। प्रथम तथा द्वितीय राजवंश का जो काल था वो था 3000 ईसा पूर्व से 2780 ईसा पूर्व तक। कब तक? 3000 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व तक प्रथम और द्वितीय राजवंश का कार्यकाल था या राजवंश ने राज्य किया। अगला है इस युग में समाधि ग्रहों की भित्तियों के अलंकरण की चित्रकला महत्वपूर्ण समझी जाती है। जो इस युग में या इस समय जो समाधि ग्रह बने उनकी भित्तियों के अलंकरण की चित्रकला महत्वपूर्ण समझी जाती है। अगला पॉइंट है दीवारों में काष्ठ के अनेक प्रकार के उपकरण जड़कर उन्हें चित्रित किया गया। दीवारों पर अनेक प्रकार के लकड़ी के उपकरण जड़कर उन्हें चित्रित किया गया। फिर इनमें शासकों के जीवन और उनके परिवार से संबंधित चित्र बनाए जाते थे। किसमें? इन जो वो बनाए गए आपके समाधि ग्रह, पिरामिड्स जो भी बनाए गए आपके, उसमें राजा और उसके परिवार से संबंधित चित्र बनाए जाते थे। आम जीवन से संबंधित बहुत कम चित्र मिलते हैं। ज्यादातर चित्र मिलते हैं आपके समाधि ग्रहों, पिरामिडों में। किसके? यहाँ के शासकों के और उनके परिवार के जीवन से संबंधित चित्र बनाए जाते थे। अगला है तूते-खामेन की विश्व प्रसिद्ध समाधि, सोने का मुखौटा भी यहीं से प्राप्त हुआ है। क्या? तूते-खामेन की विश्व प्रसिद्ध समाधि और सोने का मुखौटा भी यहीं से प्राप्त हुआ है। अगला है मिस्र के पिरामिडों के लिए विशेष रूप से मेम्फाइट युग प्रसिद्ध है, या मेम्फाइट युग में मिस्र के पिरामिडों के लिए प्रसिद्ध है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा गड़बड़ हो गया कि मिस्र के पिरामिडों के लिए या जिस युग में पिरामिडों का निर्माण अत्यधिक हुआ वो मेम्फाइट युग था। क्या था? मेम्फाइट युग। अगला है मिस्र की कला की सर्वश्रेष्ठ मूर्ति नेफरतिति की है, या नेफरतिति की है। ये यहाँ की रानी थी। क्या थी? रानी। मिस्र की प्राचीनतम चित्र तटवर्ती चट्टानों पर अंकित है। मिस्र के या इजिप्ट के जो प्राचीनतम चित्र हैं वो कहाँ पर अंकित हैं? तो तटवर्ती चट्टानों पर अंकित हैं। एक बार फिर से देख लिए, मिस्र की कला मुख्यतः पिरामिडों, रंगीन मूर्तियों तथा रंगीन रिलीफ चित्रों में सुसज्जित है या सुरक्षित है। कहां पर? पिरामिड्स में रंगीन मूर्तियां और रंगीन रिलीफ के रूप में मिस्र की जो कला है वो संरक्षित है। अगला है यहाँ का जो प्रथम और द्वितीय राजवंश था उसका शासनकाल था या उसने राज किया 300 ईसा पूर्व से लेकर 2780 ईसा पूर्व तक। अगला है इस युग में समाधि ग्रहों की भित्तियों के अलंकरण की चित्रकला महत्वपूर्ण समझी जाती थी। कहां पर? इस युग में, जो इसके शासनकाल में, प्रथम और द्वितीय राजवंश के शासनकाल में जो समाधि ग्रहों की भित्तियां के अलंकरण थी वो चित्रकला महत्वपूर्ण समझी जाती थी। दीवारों में काष्ठ के अनेक प्रकार के उपकरण जड़कर उन्हें चित्रित किया गया। अगला, यहाँ पर जो समाधि ग्रह बनाए गए, जो भी पिरामिड्स बने हैं, उसमें ज्यादातर यहाँ के शासकों के जीवन और उनके परिवार से संबंधित ही चित्र बनाए गए हैं। अगला, तूते-खामेन की विश्व प्रसिद्ध समाधि मिस्र में ही है और उसका प्रसिद्ध सोने का मुखौटा भी यहीं से प्राप्त हुआ। अगला है मिस्र के पिरामिडों के लिए विशेष रूप से मेम्फाइट युग प्रसिद्ध है। कौन सा युग? मेम्फाइट। अगला है मिस्र की कला की सर्वश्रेष्ठ मूर्ति नेफरतिति की है, यह एक रानी थी। अगला, मिस्र के प्राचीनतम चित्र तटवर्ती चट्टानों पर अंकित है। तो दोस्तों, मिस्र की कला का आज इतना ही पाठ।
अगले वीडियो में मिश की कला का हम आगे का पार्ट लेकर आएंगे और उसके साथ ही अगले पार्ट में मिश की कला से संबंधित प्रश्न उत्तर भी करेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भी उसी में करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही।